ऑलराइट दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आरजेस मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा भाई है, आई ऑलवेज वांटेड टू जैम विद हिम, और आज वो वक्त आ गया है 104.8 इश्क एफएम से आरजे एडे। I'm so excited to talk to you, सिडके। I mean, ये तो ड्रीम कम ट्रू हो गया, मतलब कि आप मुझे ऐसे अपने साथ इंटरव्यू में बिठा करके बातें कर रहे हो, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस होल थिंग। भाई एक चीज मैं बोलूं, मैं टैलेंट की बहुत कदर करता हूं और मैं हमेशा अपने देखने वालों को कहना चाहता हूं कि एडी इज अ फेनोमिनल टैलेंट। पर आज एक मकसद से बात करें, ये टैलेंट ने सुशांत सिंह राजपूत की आवाज डब की है फॉर दिल बेचारा। टेल एवरीवन एडी, द मैन हु इज अ रेडियो जॉकी, हु इज अ पॉपुलर वन, वॉइस्ड फॉर वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट्स इंडियन सिनेमा के इतिहास में, स्पेशली इन द न्यू जनरेशन। So, सिड, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम हियर, एंड दूसरा ये कि दिल बेचारा फिल्म का जो हिस्सा मैं बना हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस चीज को लेकर के कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ कि मैं अपना टैलेंट दिखा पाया। बट ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमने सुशांत सिंह को खो दिया। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल एक जर्नी थी जब मैं ये आवाज को भी कर रहा था फॉर सुशांत सिंह राजपूत। हालांकि एवरीबडी इज आस्किंग मी कि आपने पूरी फिल्म की है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने पूरी फिल्म नहीं की है। सारा काम ऑलमोस्ट सुशांत सिंह की आवाज में ही है, जो उन्होंने डब किया है अपना पार्ट। बट देयर वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट जो रह गया था फिल्म में, और मैंने उस चंक को अपनी आवाज दी है। तो मतलब उसको अंजाम देना एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैंने वो काम किया। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं इट्स समवेयर माय टैलेंट टू शोकेस हियर दैट आई कैन डू समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ करना भी पॉसिबल हो सकता है किसी के लिए। सो या, वेरी यू नो एडी, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं क्योंकि मैंने भी फिल्म देखी है। मुझे एक सेकंड भी, एक फ्रेम में भी पता नहीं चला कि तुमने कहीं डब किया होगा सुशांत सिंह राजपूत का। सो अ विक्ट्री वे फॉर यू माय फ्रेंड, फॉर यू। कर लो तुम भी, खुद खुद कर लो। यू नो व्हाई आई फाइंड दिस स्पेशल, बिकॉज आई फील फॉर सुशांत। ये बताओ कि कैसे तुम्हें स्पॉट किया गया सुशांत के लिए डब करने के लिए? सो बेसिकली बहुत सारी आवाजों को वो लोग सर्च कर रहे थे, बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट के पास वो पहुंचे, और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि ये जो है मिमिक्री या ऐसा फन जोन में नहीं निकल जाए। और ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी आवाज कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उसे फन जोन में कर रहे थे, और वो क्लोजनेस नहीं आ पा रही थी। सो बिकॉज ऑफ दैट, जो भी हो रहा था, जो मुश्किलें आ रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन कैसे कर सकता है इसे सही तरीके से। ऑफिस में ही एक मेरा दोस्त है वहां पर, जो जानते थे कि मैं ये आवाजें करता हूं, तो समवेयर इट क्लिक्ड हिम कि क्यों ना मैं इसको भी ट्राई करके देख लूं, मैं अपने दोस्त को पूछ लूं एक बारी। सो समवेयर दैट रियली वर्कड, क्योंकि उसने जैसे ही पूछा, मैंने काम करना शुरू किया इस वॉइस के ऊपर। और क्योंकि मैं बहुत सारी आवाजें पहले भी करता था, तो कहीं ना कहीं मुझे मालूम था कि मेरे को आवाज पकड़नी कैसे है। मगर क्योंकि ये आवाज बहुत अनयूजुअल है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, इसको पकड़ना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। सो जैसे ही उन लोगों ने मुझे बोला कि आप कैन यू ट्राई दिस, MS धोनी का एक डायलॉग मुझे बोला गया था कि ये आप कर सकते हो क्या, क्योंकि उसमें राइट इमोशंस थे, ऐसे ही कुछ इमोशंस फिल्म में चाहिए थे। तो मैंने जब उस आवाज को किया, आई टुक अप्रोक्सीमेटली ऐसा 2 घंटे मुझे लगे, पूरा उसको सुनता गया एंड टू सुन रहा हूँ और प्रोड्यूस कर रहा हूँ उस आवाज को, एंड समवेयर आई क्लिक्ड। मैंने कहा हाँ, ये बिल्कुल सही आवाज आ गई है। जैसे ही मैंने भेजा, तुरंत मेरे पास कॉल आया, you're the one, तुम कर रहे हो हमारे लिए ये काम, और कैन यू ट्राई दिस नाउ। तो जो डायलॉग दिया गया, मैं उस डायलॉग को इसीलिए कहीं पे नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म देख रहे होंगे, देखना बाकी होगा। तो अगर मैं बोल दूंगा तो कहीं ना कहीं ये मेकर्स के लिए फेयर नहीं होगा। सो आई रियली वांट टू कीप इट लाइक एज इट इज इंटैक्ट। तो या ये ऐसे हुआ, और इस बात की बहुत खुशी है कि जब मैंने ये आवाज सुनी तो मुझे खुद ऐसा लगा कि ये मैंने किया है क्या। आई मीन, ये तो बहुत कमाल का हो गया है। और ऐसा ही शायद उनका भी फीलिंग था जब उन लोगों ने मुझसे अप्रोच करके मुझे बताया कि हाँ यार, तुम ही करने वाले हो इस चीज को। तो मुझे बताओ, जब तुम सुशांत सिंह के फुटेजेस को देख रहे थे स्क्रीन पर डबिंग करते वक्त, हाँ, तुम पर क्या बीती आडी? बहुत ही ज्यादा हैवी फीलिंग थी वो, सिड। एंड कहीं ना कहीं जो टीम मेंबर्स जो मेरे साथ एसोसिएट थे उस जगह पर, क्योंकि वीडियो कॉल पर ये काम हो रहा था, और कहीं ना कहीं मैं देख रहा था कि सभी बहुत इमोशनल हैं इस चीज को लेकर। और क्योंकि वो न्यूज तभी आई थी कुछ दिनों पहले, और कि सुशांत इज नो मोर, एंड ये इमोशन जो है वो बहुत ही ज्यादा चल रहा था। और कहीं ना कहीं
उस इमोशन के साथ जब मैं वो कर रहा था तो एक बहुत हैवी फीलिंग थी, एक मिक्स्ड फीलिंग काइंड ऑफ चीज थी, बिकॉज एक, मैं सुशांत सिंह के काम को अंजाम दे रहा हूं यहाँ पर, एकदम आखिरी उनका जो काम है उसको। दूसरा कि मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि ही इज नॉट देयर, एंड ये फीलिंग जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग है जिसको मैं बयां कर भी नहीं कर सकता सही तरीके से। मगर हाँ, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फीलिंग इज व्हेन पीपल कम, जैसे आपने बोला कि एक जगह भी नहीं लगा मुझे कि तुमने या उनकी आवाज रिकॉर्डेड है, तो मेरा काम हो गया। आई एम वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई जॉब। या बट यू नो व्हाट, उनकी आवाज यूनिक थी, राइट? थोड़ी आवाजें मिमिक करना बड़ा आसान होता है, यू नो, क्योंकि उनका एक टेक्सचर है। उनका आवाज डब करने के लिए, जैसे एक लाइन डब करने के लिए, दो लाइन डब करने के लिए कितना वक्त लगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट सिडके, आई टुक अप्रोक्सीमेटली 2 दिन पूरे टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इमोशन, क्या क्या जाता है उस इमोशन में, मतलब क्या चाहिए मुझे। क्योंकि होता क्या है कि आप किसी की आवाज निकाल लो वो ठीक है, मगर जस्ट इमेजिन कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मुझे पहले सुशांत की आवाज को एकदम ठीक रखना है, उसके बाद मुझे सुशांत, क्योंकि एक एक्टर हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो मुझे उस कैरेक्टर को पकड़ना है जो कि मैनी का कैरेक्टर है, और उसके बाद फिर मुझे उस इमोशन को सही पकड़ना है जो उस टाइम पर मैनी विल से और प्रोड्यूस। तो ये इमोशन को ऊपर कभी नीचे हो रहा था, एंड देन देयर इज अ मोमेंट केम कि बैंग, दिस इज द राइट थिंग। एंड जब वो पकड़ में आ जाता है तब काम बहुत आसान हो जाता है, तब इट डजंट टेक मच टाइम, देन इट टेक्स उतना ही टाइम जितना उसको बोलने में लगेगा। सो या जो पूरा पकड़ने का पूरा सीन था वो 2 दिन का था, एंड इट वाज क्वाइट अ टास्क, बिकॉज मैं 2 दिन तक सिर्फ आवाज सुन रहा हूँ, सिर्फ आवाज सुन रहा हूँ। एंड व्हेन यू थिंकिंग अबाउट दैट वॉइस, तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस भी आते रहते हैं, ये वाले। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। या जब तुमने खुद अपने आप को देखा, जब तुम फिल्म देख रहे थे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, हाँ, कैसे अकेले बैठ के देख रहे थे, अपने माता पिता के साथ देख रहे थे, दोस्तों के साथ देख रहे थे, रूममेट्स के साथ देख रहे थे, और उस वक्त एज अ व्यूअर क्या थॉट्स चल रहे थे तुम्हारे? मैंने ये फिल्म अपने मॉम डैड के साथ देखी, और माता पिता के साथ बैठ करके ये फिल्म को देखना वाज अगेन अ वेरी इमोशनल थिंग, बिकॉज उनके इमोशंस अलग तरीके से काम कर रहे थे। उनको लग रहा था कि मेरे बच्चे ने ये काम किया है, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश थे इस चीज को लेकर के। मगर जब मैंने खुद उस चीज को बड़े पर्दे पर सुना तो एक अलग सी फीलिंग होती है सिड। मुझे ऐसा लगा कि वाओ, मतलब आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। और हाँ, मतलब मुझे लगा कि फिर मैंने उसको, फिर जब मैंने इंस्टा पर पोस्ट किया, कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि मैंने ये कुछ किया है, और मैं अपने अपनी जो भी स्मॉल ऑडियंस है उसको मैं बताना चाहता था कि ऐसा कुछ हुआ है, सारे दोस्तों को बताना चाहता था। बट उससे पहले ही मैंने डाला, और उससे पहले कि जो है खबर आगे बढ़ती, मेरे सारे दोस्तों ने मुझे कंग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया आफ्टर वॉचिंग दैट, एंड एवरीबडी सेड द सेम थिंग कि हमें पता ही नहीं चला कि ऐसा भी कुछ हुआ है फिल्म में। तो या ये बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो आई मीन सरियल है, काफी सरियल है, और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज को कैसे बयां करूं, वापस से कहूंगा मैं, क्योंकि बहुत इमोशनल है मेरे लिए ये। यू नो, मुझे बताओ, तुम रिलीज के बाद कुछ समय बाद बात कर रहे हो उसके बारे में, राइट? राइट। इतने टाइम तुमने छुपाए क्यों रखा कि तुम उनके लिए डब कर रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और रेडियो स्टेशन लव्स यू, पर आपने ये सब अंडर द रैप्स रखा क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट टू द शेयर आर्ट। ये जो क्राफ्ट है फिल्म मेकिंग का, मुझे लगता है कि उसको बहुत प्यार से मेकर्स बनाते हैं। और अगर मैं अपना ये शो ऑफ की वाली बात है, अगर कि मैं बता दूं कि मैंने ऐसा कुछ किया है, तो कहीं ना कहीं वो फेयर नहीं होता टू द मेकर्स। तो मुझे लगा कि इस चीज को तब बताना चाहिए जब वो वापस काम आ जाए, लोग देख लें, और उसके बाद फिर अगर मैं उस चीज के बारे में अगर बात करता हूं तो फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा फेयर लगता है मुझे। दूसरा ये कि मैं अभी भी इस चीज के डायलॉग कौन सा मैंने किया है, मैं इस चीज को अभी भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगेन अगेन इट्स समथिंग जिसमें पूरी टीम दिल बेचारा की ने मेहनत करके वो फिल्म को बनाया है। और अगर मैं सबसे पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगा सिर्फ कि मैं आई डोंट वांट टू टेक द लाइमलाइट अवे फ्रॉम एनीबडी एल्सेस वर्क, क्योंकि सबने यहाँ पर काम किया है, सबका, मतलब चाहे इतना भी किसी ने भी छोटा भी काम किया है, तो आई थिंक सबको क्रेडिट जाना चाहिए इक्वली।
एंड आई बिलीव दैट जब मैंने अपना काम देखा और मुझे लगा कि यार अब मेरे को बताना चाहिए, तब मैं वापस मैंने आगे लोगों को बताया कि दोस्तों ऐसा कुछ हुआ है एंड आई हैव डन दिस एंड या तब लगा कि अब फेयर है बताना, देन आई डिस्क्लोज्ड इट। एडी, तुम बड़े इमोशनल किस्म के इंसान हो, योर फन, योर जिंगी, बट तुम बड़े सेंटी किस्म के इंसान हो। वी ऑलवेज कनेक्टेड हार्ट टू हार्ट। जेन्युइनली तुम्हें भी वो इमोशनल मोमेंट्स ऑफ क्राइंग या ब्रेक डाउन हुआ when you were watching the film या dubbing for the film और अपने माता पिता के साथ बैठे थे, because a man of that age passing away and you dubbing for him, it's emotionally traumatic, right? Certainly it is, certainly. I mean, जब मैं उस चीज को कर रहा था, मतलब मैं सीन भी देख रहा था, तो मैं देखते देखते मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं खो गया था, बहुत टाइम के लिए मैं ऐसा खो गया था। और फॉर अ सेकेंड आई वाज लाइक इनटू दैट जोन की मैं क्या बोलूं इस चीज के लिए। मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि जब भी इस फिल्म को कोई देखेगा तो गारंटीड वो बहुत इमोशनल होगा, क्योंकि एक पहली बात फिल्म बहुत इमोशनल है, दूसरा उसके साथ इमोशंस अलग तरीके के भी जुड़े हुए हैं। और ये सारी चीजें एज अ नॉर्मल व्यूअर अगर मैं देखूं तो मेरे को भी उतना ही इफेक्ट किया जितना सुशांत के फैंस को करेगा, या फिर जो मेकर्स हैं या सुशांत के फ्रेंड्स हैं उनको करेगा। सो इट वाज लाइक एज अ नॉर्मल पर्सन इफ आई सॉ दैट, आई थिंक आई वाज टोटली ऐसा कि मतलब मैं तो बहुत ज्यादा खुश था इस बात को देख करके कि काम बहुत अच्छा हुआ है, फिल्म बहुत अच्छी है, और जो पर्पस है फिल्म का, जो इमोशनल फिल्म बनाई गई है वो बिल्कुल प्रॉपर उसमें इमोशंस हैं। तो या देख करके बड़ा बड़ा अच्छा सा लगा उस चीज को कि ये एकदम वैसा है जैसा होना चाहिए। सो एडी, व्हाट मेड सुशांत सिंह राजपूत सो स्पेशल तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से आई बिलीव कि सुशांत was one of those जो कि मेहनत करके आगे आए थे, अपने बलबूते पर आगे आए थे, और हर एक चीज उन्होंने ऐसी की थी कि उनका कोई तोड़ नहीं था किसी भी चीज में, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो डायलॉग डिलीवरिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, एक्सप्रेशंस हो। एंड ही हैज वर्कड फ्रॉम इंजीनियरिंग स्टूडेंट से अपना कोरियोग्राफी से आकर के फिर टीवी लाइन में आना, फिर फिल्मों में बड़ा नाम बनाना और अच्छी अच्छी फिल्में हमें देना। सो आई बिलीव कि he was a super talented man, and ऐसे लोगों के लिए रिस्पेक्ट दिल से आती है। So I believe because of that respect, शायद पूरी दुनिया इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत को याद भी करती है। So yeah, that's the same thing I believe. I take सुशांत सिंह राजपूत का आर्ट फॉर्म। You know what, तुमने मुझे ऑलरेडी बोल दिया है कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं चला, तुम्हें खुद पता नहीं चला कि यार अरे ये तो मेरी आवाज है, सुशांत की आवाज नहीं है इन सर्टेन सेक्शंस। पर ये बताओ, सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट जो तुम्हें मिला इस डबिंग के लिए वो क्या था? डंके की चोट जवाब चाहिए। सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट तो यही है सिड, जब आप किसी के लिए आवाज कर रहे हो तो पता ही ना चले, और ये मुझे हर किसी ने बोला है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और सभी ने ये बोला है, एक ही इंसान नहीं, मतलब सब ने आकर के ये बोला है और सबने आके कांग्रेचुलेट किया है इस चीज के लिए, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। और रहा सवाल इस चीज का कि कॉम्प्लीमेंट, तो आई बिलीव कि वो जब आकर के बोलते हैं कि वाओ, या फिर ग्रेट जॉब, या फिर गुड थिंग, गुड स्टफ, आई मीन ये सब भी मेरे लिए उतने ही मायने रखते हैं जितना उनको पता नहीं चला कि मैंने किया। सो या इट्स मोर और लेस द सेम। एडी, तुम एक रेडियो जॉकी हो, पॉपुलर हो, एक डबिंग आर्टिस्ट हो। हाँ। मुझे भी मालूम है एक टाइम पर, अभी मुझे मालूम नहीं है, पर एक टाइम पर तुम्हें भी चस्का था एक्टिंग करने का ऑन द बिग स्क्रीन, टेलीविजन हो, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो। क्या तुमने भी जेन्युइनली ये आउटसाइडर इनसाइडर डिबेट जो चल रहा है एडी फेस किया है? बिकॉज अब मुझे नहीं मालूम है कि तुम उसको परस्यू कर रहे हो कि नहीं, बट हैव यू फेस दिस आउटसाइडर इनसाइडर बैटल योरसेल्फ? I am very much keen on acting right now even, Sid. क्योंकि एक्टिंग में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, आई हैव डन बैरी जॉन एंड एवरीथिंग, यू नो, सो आई हैव डन माय बिट फॉर एक्टिंग एंड आई ऑलवेज वांटेड टू एक्ट। मैं हमेशा से करना चाहता था, इनफैक्ट मैं अभी भी उस चीज के लिए रेडी हूं कि मैं करूंगा ही करूंगा आगे चल के भी। मैंने एक छोटा सा स्टिंट किया था, एक छोटा सा कैरेक्टर किया था, एक अमेजिंग टीवी सीरियल आया था, निखिल अडवाणी डायरेक्टेड दैट, एंड निखिल सर के इस बंधी युद्ध के, इफ यू रिमेंबर, स्टार प्लस पर इट केम, एंड
this show was an adaptation of Homeland. तो बंदी युद्ध की यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर जब ये आया था तब मैंने इसके लिए ऑडिशन दिया था सिड, और उस ऑडिशन के थ्रू मैं सेलेक्ट होकर के अपने आगे बढ़ा था. नाउ व्हेन यू गिव ऑडिशन और आपको कोई सेलेक्ट करता है तो देयर इज एन एक्सेप्टेंस फॉर श्योर. आपके काम को सराहते हैं लोग, मतलब लोग काम ऐसा नहीं है कि लोग फिल्म इंडस्ट्री से बाहर से नहीं आ रहे हैं. अगर आपका काम अच्छा है तो लोग करेंगे. बट ऑफ कोर्स आई हैवंट फेल्ट कि ऐसा इनसाइडर आउटसाइडर वाली फील, क्योंकि अभी तक मेरा मानना यह है कि मैं जब तक फुल चीज के लिए किसी के लिए रेडी नहीं होऊंगा तब तक मैं पहले ही बात मैं ट्राई ही नहीं करूंगा. So I'm taking my own sweet time to come into acting, and I haven't experienced that outsider thing, but कहीं ना कहीं हाँ ये जरूर हो सकता है कि कुछ लोग लॉबी कर सकते हैं. आई विल नॉट से दैट कि एक नेपोटिज्म वाली बात तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि नेपोटिज्म तो हर जगह पर होता है सिड. अगर मेरे बच्चे होंगे कल को तो शायद मैं बोलूंगा कि रेडियो जॉकी बनो, मैंने रेडियो किया है, एंड दे विल हैव एन एक्सेस. आई बिलीव दैट विल बी द केस विद यू आल्सो. एंड आपको पता होता है, आपको चीजें पता होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट मिल जाता है टू नो थिंग्स. बट देयर आर सो मेनी एक्टर्स जो कि इंडस्ट्री से आए हैं, उन्होंने काम करने की कोशिश की, बट दे कुडंट डू वेल. आई डोंट वांट टू नेम एनी, बट या देयर आर सो मेनी पीपल. पब्लिक ऑडियंस जो होती है वो एक्सेप्ट करती है. दे मेक यू बिग, दे मेक यू स्मॉल, दे मेक यू लूज और विन. तो आई बिलीव कि ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके टैलेंट के ऊपर, आपकी ऑडियंस के ऊपर, एंड दैट्स इट. सो इनसाइड आउटसाइड अभी तक मैंने उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट या आई बिलीव कि मैं जब काम करूंगा तब शायद इसके बारे में ज्यादा आराम से बता पाऊंगा. तुम हमेशा बिलीव करते आए और मैं खुद बिलीव करते आया, मैं भी वॉइस ओवर्स करता हूं. राइट. बट तुम बताओ कि डबिंग आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जो अक्लेम मिलना चाहिए, जो नाम मिलना चाहिए, उतना मिलता है? That's a question. सिड, अच्छा मैं पूछना चाहूंगा आप क्या कहते हो इसके बारे में, क्योंकि I'm sure you do a lot of wonderful voices and आप theatrical promos के लिए आवाज देते हो, if I'm not wrong. When people see बड़े-बड़े ऐसे promos आते हैं हिंदी में, जब हम सुनते हैं भारी आवाज, वो सिडके की आवाज होती है, so मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बताओ, जब आप ये करते हो तो आपको कहीं उस चीज का recognition कहीं मिलता है? I'm sure industry के अंदर people will know that Sidke has done it, but normal audience will never come to know कि वो सिडके ने आवाज की है. So तो आदि मैं जेन्युइनली जवाब देना चाहता हूं कि मैं इस बारे में बहुत फील करता हूं. You're right. जब एक डबिंग आर्टिस्ट होता है, इमेजिन व्हाट you've done for सुशांत. तुमने भी 1 लाइन हो, 10 लाइन हो, जितनी भी लाइन्स डब की हो, मैं पूछूंगा भी नहीं, बट यू ब्रॉट इट टू लाइफ. इट्स वॉइस एक्टिंग. इनफैक्ट वो बहुत डिफिकल्ट होता है. right. बिना शक्ल दिखाना, बिना बॉडी लैंग्वेज दिखाना और इमोट करना एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट हो. right. बट यस, वी डोंट गेट आवर ड्यू. जब तक आदमी का शक्ल दिखता नहीं है तब तक वो ड्यू नहीं मिलता. एंड इट्स वेरी रॉन्ग. इट्स लाइक कल मैं देख रहा था कि लिरिसिस्ट ने एक वीडियोस किया था कि यार हमको भी क्रेडिट दो. right. मुझे लगता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मुझे याद है जब मैं बाहर के लोगों को बहुत साल पहले कहता था यार मैं वॉइस ओवर्स करता हूं. अच्छा करते हो? हाँ, यही एक्सप्रेशंस होते हैं. और अगर मैं बोलता था अरे यार मैं टीवी शो में आ रहा हूं, आई एम होस्टिंग दिस शो ऑन दिस प्लेटफॉर्म, अरे बाबा ये तो टीवी होस्ट है यार, 4 बच्चों से मिलाते थे. आई फेल्ट सो रॉन्ग. So I believe people like you. I'm doing this interview not only because तुमने सुशांत के लिए डब किया है, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि I want the world to see this man's face. Right. Do you feel sad on that as well, Adi? I totally believe that लोगों को अपना क्रेडिट, श्रेय मिलना चाहिए. सिड, I believe कि हर एक आर्ट फॉर्म को मिलना चाहिए. I mean, पहले हम बचपन में ऐसे करते थे और कोई इस चीज पर ध्यान नहीं देता था, बट जैसे ही इट बिकेम बीट बॉक्सिंग, इट रिलेटेड टू रैपिंग, कहीं ना कहीं सारे बीट बॉक्सर्स जो करते थे उन लोगों को रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ. एनीथिंग, आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप क्रिएटर हो, चाहे वो आवाज हो, चाहे वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो या फिर एक्टिंग हो, एवरीथिंग हैज टू गेट क्रेडिट. क्रेडिट नहीं मिला तो फिर क्या? अभी लिरिसिस्ट वाली आपने जो बात बोली है, सारे लिरिसिस्ट बोल रहे हैं कि क्रेडिट दो, क्योंकि जरूरी है आपको रिकग्निशन मिलना आपकी आर्ट फॉर्म के लिए. और इसलिए नहीं क्योंकि आप फेमस होना चाहते हो, इसलिए क्योंकि हर एक आर्टिस्ट अप्रिशिएट होना चाहता है. उसको अच्छा लगता है अपने काम को लोगों तक पहुंचाना और
उसके लिए तारीफ भी पाना, क्योंकि तारीफ ही है जिससे वो अपना गुजारा चलाता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो मैंडेटरी है, आई बिलीव, कि किसी भी आर्ट फॉर्म को थोड़ा तो अप्रिशिएट करो, उसको थपथपाओ, बोलो कि अच्छा काम किया है तुमने, चाहे वो आवाज ही क्यों ना हो, शक्ल दिखना, आई एम श्योर पीपल रियली वांट टू सी पीपल ऑन बिग स्क्रीन, बट समवेयर इट्स नॉट फेयर। आई मीन फेयर इज जब आप हर एक आर्ट फॉर्म को जाकर के अप्रिशिएट करना शुरू करें, एंड नॉट जस्ट टीवी स्टार्स और बिग फिल्म स्टार्स जिनका आप सिर्फ चेहरा देखते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जो उनके पीछे भी काम करते हैं, उनको भी अप्रिसिएशन की जरूरत है। सो या बहुत खूब एडी। जाने से पहले एडी, अगर मैं दरखास्त करूं मेरे भाई कि तुम सुशांत सिंह राजपूत की आवाज में उनके फैंस से कुछ भी बोलो, उनके फैंस उनको बहुत मिस कर रहे हैं, उनके फैंस मुझसे बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत मैसेजेस भेजते हैं, अगर हो सके तो प्लीज कुछ बोलो। I would like to try that, but the only thing is कि शायद मेरा गला एक्चुअली आई एम जस्ट हैविंग वार्म वाटर, तो उतनी आवाज क्लैरिटी से ना निकल पाए, बट आई विल ट्राई। सो हाय, दिस इज आदित्य, एंड मैंने जब सुशांत की आवाज की थी तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, और जो आवाज मैं कर रहा था तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे राइट आवाज पकड़नी है। एंड मैंने एक डायलॉग जो किया था सुशांत सिंह की आवाज में MS धोनी से, मैं उसको आपको सुनाना चाहूंगा। सो इफ यू अलाउ मी सिड, दिस इज द वॉइस व्हिच आई डिड, एंड मैं फोन से सुनाना चाहूंगा आपको। इज दैट ओके? सो हियर वी गो। सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक क्रिकेटर हैं, लेकिन एक TC का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमें काम छोटा लगता है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, ये हम ही जानते हैं। 8013 अप और 8029 डाउन के बीच में रोज हमारा जॉगिंग हो जाता है। फिर गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर के फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा कोई गेम इंप्रूव हो रहा है सर, और ना ही हमें कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। बस रणजी खेले जा रहे हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है सर कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस चले जाए, लेकिन मेरे पापा का चेहरा सामने आ जाता है। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। पूछ रहे थे ना कि यहाँ क्यों बैठे हुए, यही सोचते रहते हैं बस, कहीं पे भी बैठे। So yeah, that was the voice I did, and right after this I got a call. So यार मेरी आंखें भर आई यार बॉस, मेरी आंखें भर आई। आई एक्चुअली फेल्ट कि सुशांत ही बात कर रहा है। एडी, थैंक यू सो मच एडी। मैं ये चाहूंगा कि भारत की आवाम तुम जैसे टैलेंट को हमेशा प्रमोट करे। दिस इज द फेस बिहाइंड सुशांत सिंह वॉइस, दिस इज द फेस बिहाइंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज ऑन 104.8 इश्क FM। ये है RJ एडी, मैं हूं सिद्धार्थ कानन, एंड जी हाँ, द वॉइस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत इन दिल बेचारा। विक्ट्री वेव टू यू माय फ्रेंड, और तुम ऐसे ही पॉपुलर बनते रहो, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सुशांत's voice to life like this. Thank you so much, Sid. And can I do one more thing? I mean, I would really like to, because I really love your voice, and I have tried that too. So, would you like to hear yourself? Sure, bhai, sure. Adi, So I'll just say one particular thing which you always say to me, and I love it. Mere bhai, I love you, brother. I love you so much. Thank you so much, Sid. Mere bhai. I love you, Adi. I love you, Adi. Ladies and gentlemen, RJ Aditya. Woohoo!